हरियाणा फास्टेस्ट न्यूज़ लाइव सबसे आगे सबसे पहले देखने वाले को सुमित राठी की राम राम। आज हम मौजूद है रोहतक के कृष्णा रेजिडेंशियल में है, जहाँ पर सुरेंद्र पंचाल युवा प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र पार्टी की तरफ से प्रेस वार्तालाप की गई है। आइए देखते हैं। अहम चौबीसी चबूतरे पर 11 अप्रैल को ओबीसी महापंचायत वर्सेस सुधराज क्रांति के नाम से एक 85% बहुजन लोगों का, इस भारत देश के असल वारिसों का एक कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि राजकुमार सैनी जी और अध्यक्षता वामन मेश्राम जी की है। और ये सभी लोगों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग यहाँ रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाना चाहता हूँ कि इस देश में 4 वर्णीय वर्ण व्यवस्था है, जिस पैटर्न पे इस देश में काम हो रहे हैं। सबसे ऊपर इस देश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्यन आए थे कभी। आज चलो हम मान लेते कि वो भारत के ही लोग हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन उन लोगों ने, जो चालाक लोग थे उनमें, उन्होंने सबसे ऊपर अपने आप को रख लिया ब्राह्मण, जो कि मंदिरों से कमा लेते हैं। दूसरा, जो हष्ट पुष्ट और ताकतवर लोग थे, उनके हाथ में उन्होंने राज सौंप दिया, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। और तीसरा जो व्यापार बच गया, वो बनिया वैश्य जो लोग थे, तीसरे स्थान पर उन्होंने उनको रखा। और चौथे वर्ण पे 6743 जो जातियां हैं इस देश में, उन सब को उन्होंने एक वर्ण में रख दिया और इस देश के सिस्टम पर पूर्णतः पूरा कब्जा कर लिया। आज तक भी ये जो 85% जो समाज है, ये उन व्यवस्थाओं से बहुत दूर है। ना तो हमारे लोगों को कहीं मीडिया में कोई आदमी है। देश की 40 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें कोई भी हमारा वाइस चांसलर नहीं है, कोई भी प्रोफेसर नहीं है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। जुडिशली में हमारा कोई भी आज तक कोई जज नहीं है। और जो राजनीति है उसमें भी हमारे लोगों को बहुत पीछे धकेला जाता है। कोई एक आध आ गया तो आ गया, जहां हमारा जाति बहुल क्षेत्र है, नहीं तो कोई हमारा कहीं पे भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि 2016 में हरियाणा में जाट और नॉन जाट का इलेक्शन खेला गया, लेकिन जो हमारी पिछड़ी और दलित जातियां हैं, उनमें से हमारे को किसी ने भी टिकट नहीं दिया। जाट को अगर हटाया गया तो क्रेडिट सवर्ण लोगों ने लिया, हमारे लोगों को कहीं कोई साझेदारी नहीं दी गई। तो ये जो रैली है, ये हमारे लोगों को और उन पार्टियों को ये बताने के लिए है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और आज हम जागरूक हो चुके हैं। हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। हमारा किसी से जातिगत कोई विरोध नहीं है, जो विरोध है वो हिस्सेदारी का है। हमें हमारी हिस्सेदारियां चाहिए, चारों पैटर्न पे चाहिए, राजनीति में भी, मीडिया में भी, शिक्षा में भी, हर जगह हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो इस ये सम्मेलन का क्या विषय है? इस सम्मेलन का यही विषय है कि हम सरकार को भी और जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी ये बताना चाहते हैं कि आपको जो ओबीसी का और दलित का 85% जो बहुसंख्यक समाज है, उसको बराबर लेके चलना पड़ेगा। जितनी हिस्सेदारी जिसकी बनती है, उसको उन हिसाब से टिकटें भी देनी पड़ेंगी और सिस्टम में हिस्सा भी देना पड़ेगा। ये हमारा विषय है। और जो कर्मिलियर जैसे कानून, काले कानून जो संवैधानिक ही नहीं है, वो हमारे ऊपर थोप दिए गए, उनके बहिष्कार के लिए ये रैली है। जातिगत जनगणना के लिए ये रैली है। हमारा मेन मुद्दा जातिगत जनगणना और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव देश में किए जाएं, ताकि पारदर्शिता चुनाव में हो सके। हमारी ये मेन मुद्दे हैं। जो सम्मेलन होगा वो महम कहाँ पर होगा? सम्मेलन महम चौबीसी के चबूतरे पे होगा 11 अप्रैल
महम चौबीसी के चबूतरे पे। अच्छा, वामन मिश्रा जी पहले भी आते हैं, कहते भाई जो भेदभाव की नीति इस तरह से अपनाते हैं, इसलिए उसका विरोध भी पहले भी रोहतक आ रहे थे, उसका विरोध किया गया था। देखिए, क्या विरोध अभी भी होता है? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सिस्टम पर कब्जा करे बैठे हैं, जो दूसरों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, वो लोग विरोध कर रहे हैं। हम समानता के पक्षधर हैं, असमानता को हटा के समानता की बात की जाए। हम सबके साथ हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हमारा किसी से निजी कोई विरोध नहीं है, हमारा हिस्सेदारी का विरोध है। हिस्सेदारी इस समाज को चाहिए। अब कौन लोग आपकी हिस्सेदारी को दबा रहे हैं, कौन ऐसे हैं? जो सिस्टम में जो बैठे हैं, जो लोग, आप देखो कि ऊपर कौन बैठे हैं। कुछ चालाक, जो जैसे हर सिस्टम में कहीं भी चले जाओ आप, ये जातियाँ किन लोगों ने बनाई? ये उन्हीं लोगों का सारा किया धरा है जिन लोगों ने जातियाँ बनाई। इस देश की 50% महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदार हैं, लेकिन उनको भी शूद्र वर्ण में सबसे नीचे रखा गया है। वो उनकी अपनी जो औरतें हैं उनको भी नीचे रखा गया है। ये सिर्फ 3% जो लोग हैं उन्होंने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। आज देख लो आप, पूरा देश बिकने की कागार पे है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को इस देश को हवाले करना चाहते हैं, जो कि सहन नहीं होगा। जैसा कि सुरेंद्र पंचाल युवा प्रदेश अध्यक्ष, जो कि लोकतंत्र पार्टी सुरक्षा पार्टी की तरफ से जो अध्यक्ष ने, उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले महम चौबीसी कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ी संख्या में बहुत धूमधाम तरीके से फंक्शन किया जाएगा। तो इसमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता है के बीच जो फंक्शन किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हरियाणा फास्टेस्ट न्यूज़ लाइव के साथ बने रहिए।